बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर उस्मान असगर आज फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल से लोगों वेलकम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आमीन। जैसा कि आप जानते हो कि आपके 9th क्लास के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इस दफ़ा जो आपका सिलेबस है वो पिछली बुक्स की निस्बत चेंज है, तो इसलिए हम अब उसी हिसाब से आपके पेपर पैटर्न, पेपर स्कीम और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब जो आपका अपकमिंग पेपर है वो केमिस्ट्री है। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात कर रहे थे। बिल्कुल जैसे पहले आपका पेपर पैटर्न होता था वैसे ही होगा, यानी कि टोटल मार्क्स 60 होंगे, टोटल टाइम आपका 2 आवर्स होगा, ऑब्जेक्टिव आपकी 12 मार्क्स की होगी जिसमें आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे। अच्छा, साथ साथ ही मैं आपको स्कीम भी बता देता हूँ कि जो आपकी ऑब्जेक्टिव है उसमें आपका चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक एक ऑब्जेक्टिव आएगी, जबकि चैप्टर 11 से 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ठीक है, यानी कि आपने चैप्टर 12 और चैप्टर 13 को बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है, वो आगे चल के आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बताया कि एक्सरसाइज को अच्छे से करें और 2 ऑब्जेक्टिव के लिए एक्सरसाइज को भी करें और थोड़ी बहुत चैप्टर की रीडिंग भी करें। ठीक है, अब सब्जेक्टिव की तरफ आएँ तो 48 मार्क्स की जैसे कि पहले आपकी सब्जेक्टिव आती है, बिल्कुल इसी तरह आपकी सब्जेक्टिव 48 मार्क्स की होगी। ठीक है, और 1 आवर 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले इसमें आएंगे, 30 मार्क्स के आएंगे। 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें आपने हर क्वेश्चन में आउट ऑफ 8 5 क्वेश्चंस करने होंगे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपका चैप्टर 1 से 1 क्वेश्चन होगा, चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 3 से भी 2 क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 4 से 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 की बात हो रही है। क्वेश्चन 3 की बात करें तो चैप्टर 5 से 3 क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 6 से 2 क्वेश्चन होंगे, जबकि चैप्टर 7 से 1 क्वेश्चन होगा और चैप्टर 8 से 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 की भी बात कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो चैप्टर 9 से 3 क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 10 से 2 क्वेश्चन होंगे और चैप्टर 11 से 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये टिप दे देता हूँ कि जिन चैप्टर्स में से आपके ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आने या ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आने उनको तो आप अच्छे से तैयार करें। ठीक है, अच्छा, जिनमें से कम आना उन्हें आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक पार्ट आपका 5 मार्क्स का होगा और एक पार्ट 4 मार्क्स का होगा, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होंगे और एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 9 मार्क्स का बनेगा। और आपने टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि आपने जब एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो उसके दोनों पार्ट्स करना है, तब आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। अगर आप इस तरह करेंगे कि आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया जबकि दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन में ए पार्ट अटैम्प्ट कर लिया, तीसरे का बी कर लिया, तो आप समझेंगे कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। ऐसा नहीं होगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे उसी का ए पार्ट करना है, उसी का बी पार्ट करना है, तब आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टिप आपने याद रखनी है, बच्चे गलती कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो जो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 होगा और उसमें जो पहला पार्ट होगा वो 5 मार्क्स का होगा, ए पार्ट होगा, और बी पार्ट 4 मार्क्स का होगा। तो अब आपको समझ आ गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर 3 और चैप्टर 7 इंक्लूडेड है, यानी कि आपने ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन करना है और तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें चैप्टर 8 और चैप्टर 10 आता है। ठीक है, यानी कि ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, आपने इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करना है। ठीक है, और 18 मार्क्स का इस तरह से आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा। तो ये हमारा पेपर पैटर्न और पेपर स्कीम का सारा पोर्शन था जो हमने कवर कर लिया। अब हम जो है इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपका इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, जिसमें वंडरवाल फोर्सेज, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह की फोर्सेज आती हैं। इनकी आप अलग डेफिनेशन भी करें और ये कंबाइन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होती है, इसमें आपने एग्जाम्पल भी लाजमी देनी है, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पूछेगा तो इसमें आपने एग्जाम्पल के तौर पर फोर्सेज के नाम लिखने हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसमें आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी है। एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होता है, ठीक है, ये 2 नाम है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इसमें भी आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसकी आपने एग्जाम्पल भी लाजमी देनी, डेफिनेशन भी देनी है। अगर उसने नहीं भी पूछी है तब भी आपने एग्जाम्पल देनी है, जहाँ जहाँ भी एग्जाम्पल आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ Na, यानी कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपने लिखनी है। अच्छा, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टिप दे दूँ कि पहले 20 एलिमेंट्स जो है उनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लाजमी तैयार करनी है। पहले 20 का मैंने बोला, जो पहले 20 एलिमेंट्स हैं उनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लाजमी तैयार करनी है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, उसके अलावा आपका कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसके अलावा एक और बॉन्ड भी है जिसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, कि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें आपने एग्जांपल लाजमी देनी है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसमें भी आपने डेफिनेशन के बाद एग्जांपल लाजमी देनी है। ठीक है,
वाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स। अच्छा, इसमें आपने ये रीज़न बता के आपने दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना के भी दिखा देना, ठीक है, कि उनके शेल्स पूरे नहीं थे तो उन्होंने अपने शेल्स पूरे किए, ठीक है, और उसमें आप कोई भी बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। मोल क्या होता है, इसके अंदर आपका फार्मूला मास भी आ जाता है, मॉलिकुलर मास भी आ जाता है, आयोनिक मास भी आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एवोगैड्रो नंबर क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, आइंस में कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, और उसके अलावा आयोनिक कंपाउंड्स में कितने होंगे, ये सारी चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, अलग अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, परसेंटेज यील्ड क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, या अकेला यील्ड भी पूछा जा सकता है। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इन दोनों रिएक्शंस की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, और इसमें आपने एग्जांपल भी लाजमी देनी है, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके अलावा एंथैल्पी चेंज क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने इसको लाजमी देखना है। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है या बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इसमें आपने डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल भी देनी है, ठीक है, कि मिसाल तौर पर सी और एच के दरमियान बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, उनके दरमियान बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, आपने लाजमी रखनी है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये भी आपने लाजमी डेफिनेशन के बाद आपने एग्जांपल देनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट लॉ है। अच्छा, जितने भी लॉज या प्रिंसिपल्स आएंगे ना, उन सबको आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके अलावा रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, ये आपने लाजमी देखना है, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी आ जाता है, रिवर्स रिएक्शन भी आ जाता है, इन दोनों को आपने लाजमी देखना है, ठीक है। उसके अलावा डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसमें आपने डेफिनेशन के बाद एग्जांपल भी देनी है, जो कि आपने रिवर्सिबल रिएक्शन में भी देनी है, ठीक हो गया। अगला जो आपका क्वेश्चन है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी देखें, जैसा कि मैंने कहा था, लॉज या प्रिंसिपल वाले जो भी क्वेश्चन है वो आपने लाजमी करना है। अच्छा, केसी क्या होता है, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी वो लिख सकता है, इसको आपने देखना है, अगर केसी पूछ लेगा तो आपने परेशान नहीं हो जाना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी कहते हैं, ठीक है, इसका आपने फार्मूला भी लाजमी लिखना है, ठीक है। आर्हीनियस एसिड क्या होता है, आर्हीनियस बेस क्या होती है, डेफिनेशन के बाद ऑब्वियसली आपने एग्जांपल देनी है, या ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस भी पूछ सकता है, या ल्यूइस एसिड बेस भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आर्हीनियस वाला और ल्यूइस वाला। एसिड भी पूछ सकता है, बेस भी पूछ सकता है, दोनों में कंपैरिजन भी पूछ सकता है, इवन ये भी पूछ सकता है कि आर्हीनियस एसिड और ल्यूइस एसिड में क्या फ़र्क है, एग्जाम्पल आपने लाजमी देनी है, ठीक है, या इवन बेस के केस में भी ये हो सकता है। पीरियोडिक लॉ क्या होता है, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। एटॉमिक रेडियस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसमें आपने एग्जांपल लाजमी देने, एटॉमिक रेडियस में भी आपने यही केस करना है, ठीक है, एग्जांपल लाजमी देनी। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड, इसका मतलब है कि आपने ये बताना है कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, यही सेम चीज़ आपने आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए भी ध्यान में रखनी है कि पीरियड में इसका क्या ट्रेंड है, या ग्रुप में भी इवन क्या ट्रेंड है, ठीक है। जो जो चीज़ें ट्रेंड में आ रही हैं, पीरियड में आ रही है, ग्रुप में आ रही है, उन सारी चीज़ों को आपने लाजमी देखना है, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आ जाती है, ठीक है। फिर अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, इसके साथ ही अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नोबल गैसेस, हैलोजेंस, ये चार ग्रुप्स आपने नाम याद कर लिए, ठीक है। अच्छा, देखिए आगे हैलोजेंस आ गया, उसके बारे में पूछ सकते हैं, एग्जांपल आपने लाजमी देनी। वैलेंसी क्या होती है, इसमें डेफिनेशन के बाद आपने एग्जांपल भी देनी, ठीक है। व्हाई नोबल गैसेस आर इनर्ट, यानी कि ये नॉन रिएक्टिव क्यों होती है, इसके आपने रीज़न बतानी और एग्जांपल भी आपने बतानी है, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं या इवन मेटल्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें डिफरेंस भी आ सकता है। उसके बाद एयर पोल्यूशन क्या होती है, इसमें कॉजेज, इफेक्ट्स, इसकी रेमेडी कैसे हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी, डेफिनेशन आपने इसकी भी देखनी है, लेकिन साथ साथ ये चीज़ें भी देखनी है। सेम इज़ द केस ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि आपने डेफिनेशन भी देखनी है, कॉजेज देखनी है, इफेक्ट्स देखने हैं, और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अच्छा, ओजोन लेयर क्या होती है, इसमें आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं कि ओजोन कैसे बनती है और फिर वो कैसे आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, ये आपने लाजमी मेंशन करना है, रिएक्शन लाजमी लिखना है। बायोडिग्रेडेबल सोर्सेज क्या होते हैं, इसकी आपने डेफिनेशन के बाद एग्जांपल लाजमी लिखनी है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसकी भी आपने डेफिनेशन के बाद एग्जांपल लिखनी है। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने डेफिनेशन भी लिखनी है, इनका जनरल फार्मूला भी लिखना है, अगर नहीं भी पूछा है साथ एग्जांपल भी लिखना है, ठीक है। अच्छा, आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें आपने डेफिनेशन भी लिखनी है और साथ एग्जांपल भी देनी है। आइसोमर्स भी पूछ सकता है। अच्छा, होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, ये भी आपने डेफिनेशन देनी है, इसमें अल्केन्स आ जाते हैं, अल्कीन्स आ जाती है, अल्काइंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का भी इम्पोर्टेंट पोर्शन हो गया। तो ओवरऑल आपके लिए मैंने एक ऐसी वीडियो तैयार की है जिसमें आपको पेपर पैटर्न भी जल्दी जल्दी बता दिया जाए, पेपर स्कीम भी समझा दी जाए और जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए, ताकि शॉर्ट टाइम के अंदर आप चीज़ों को जल्द से जल्द कवर कर सकें।
तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और इस वीडियो को अगर इंफॉर्मेटिव आपको लगे तो अपने क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर कीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।